मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। अभी हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी तस्लीम रहमानी साहब। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि ये जो मामला चल रहा है बाबरी मस्जिद का और इसको लेकर के मुसलमानों से बहुत ज़्यादा अपील की जा रही है, इसके अलावा मेजॉरिटी से बहुत ही कम अपील की जा रही, या सरकार की तरफ से भी, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी ने, शहनवाज हुसैन ने भी कहा है कि मुसलमानों को अमन शांति का माहौल बनाना चाहिए। तो ये क्या मामला, आखिर मेजॉरिटी से क्यों नहीं कही जा रही, सिर्फ अक़लियत को ही बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग अमन शांति का माहौल बनाएं? ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। एक तो अगर अमनो अमान का मसला है तो अमनो अमान कायम रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और हुकूमत में ये ज़िम्मेदारी होम मिनिस्टर की सिर पे रहती है। तो अगर अमनो अमान के बारे में उनके पास कोई इनपुट है कि वो ख़राब हो सकता है, तो होम मिनिस्ट्री को उन इनपुट को जाहिर करना चाहिए कि ये इनपुट्स आ रहे हैं। दूसरे, अगर ऐसी कोई मीटिंग बुलानी है तो तमाम कम्युनिटीज़ की होम मिनिस्टर बुलाएँ, वो बात करें। होम मिनिस्टर की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपील आई कि होम मिनिस्टर की तरफ से तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब का इस सिलसिले में कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनता। दूसरी बात ये, आरएसएस गवर्नमेंट नहीं है, अमनो अमान कायम रखना मैंने कहा हुकूमत की जिम्मेदारी, आरएसएस की नहीं है। तो अगर आरएसएस ये इनिशिएटिव ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनके दिमाग में कहीं कुछ और बात है। वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन बहैसियत मुस्लिम जमातों के ज़िम्मेदार के जो भी ज़िम्मेदार हैं वो तो अपने ही लोगों से कम अपील करेंगे। लेकिन मुशावरत ने जो 2 तारीख़ को मीटिंग की थी उसमें पूरे बिरादरान वतन से हमने अपील की थी, उसमें मुसलमान भी शामिल थे। मुसलमान का लफ्ज़ कहीं हमने इस्तेमाल नहीं किया। दलाइल, शवाहिद, तारीख़ी सबूत और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड है, और हमारे वकला की जो बहस रही है, इससे तो ये बात ज़ाहिर होती है कि ये फ़ैसला क़ानून और अदल के बुनियाद पर आए तो वो बाबरी मस्जिद के हक़ में आएगा। जो इसके मुस्लिम के जो भी मेंबर्स हैं, मतलब तंजीमों के, वो मिलने के लिए जा रहे हैं, तो मोहन भागवत जैसे, तो ये इन चीज़ों को देख करके क्या समझा जाए कि क्या इससे फ़ैसला आने से पहले ही वो हार मान चुके हैं, या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के ऊपर जो भी फ़ैसला आए थोप दो, मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का ताल्लुक़ है, हम कहें या ना कहें कि हम इसको मानेंगे, अगर हम कहें कि ना कहें तो तब नहीं मानेंगे। वो तो मानना है, उसके लिए कोई पहले से इकरार करने की ज़रूरत नहीं होती है। अलबत्ता हमको हुकूमत से मिलना पड़ेगा, चाहे हुकूमत किसी पार्टी की हो। जहाँ तक आरएसएस वगैरह के लोगों से ताल्लुक़ है, वो मिलना चाह रहे हैं तो आकर मुलाकात करें। समाज में रहते हैं, सीखने समझने के लिए एक दूसरे से मुलाकात पर मैं तो उस पर ज़्यादा गलत नहीं समझता हूँ। लेकिन ये जो मौका है, अगर हम आरएसएस को ये बात समझा सकें कि वो जो विश्व हिंदू परिषद है, या हिंदू वाहिनी है, या बजरंग दल है, या और इस किस्म की जो जुनूनी तशद्दुद पर मायल जो तंजीमें हैं, अगर हमारी मुलाकात के ज़रिए से या हमारे मुस्लिम नुमाइंदों की मुलाकात के ज़रिए से हम आरएसएस के लोगों को ये समझा सकें कि आप ये जो जुनूनी और तशद्दुद पसंद जो ग्रुप्स हैं, झेली ग्रुप्स हैं, अगर उनको लगाम देने की आप कोशिश कर सकते हैं, और हम उनको कहें, इसलिए अगर हम आरएसएस के लोगों से मुलाकात करते हैं तो इसमें ख़बात क्या है? क्योंकि जो भी सदर हैं, मेंबर हैं, वो जाके आरएसएस के लोगों से मिल रहे हैं, मोहन भागवत जी से मिल रहे हैं, तो इस भी तो एक तरह से सवाल, ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है ना कि हमारी तंजीमों के लोग भी क्यों इस किस्म की, अगर करना है तो कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए, कॉमन जगह पर आए। आरएसएस के लोग भी कॉमन जगह पर आए, तो मुस्लिम तंजीमों के लोग भी कॉमन। ये आरएसएस के दफ्तरों में जाके चुपचाप बंद कमरों में बैठ के बात करना, ये हैरतनाक है। और मैं बस, मुझे जो शुबा है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कोई फैसला इस किस्म का आता है कि उसमें मस्जिद को भी एक हिस्सा दे दिया और मंदिर को भी एक हिस्सा दे दिया, और उसके बाद मुसलमान कहें साहब आप तो हमारे बड़े भाई हो, चलो लो हमने तोहफे में दे दी, इस किस्म की कोई बात अगर किसी तरफ से कोई करता है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का मुसलमान तो कम से कम उसको कबूल करेगा नहीं। इस किस्म की लीडरशिप को ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए। बातचीत हो रही है तो ये क्या समझा जाए, यही तो समझ में नहीं आ रहा सर। और कई लोग जो है सोशल मीडिया पर ये स्टेटस डाल रहे हैं कि मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो बिक चुकी हैं। कहने को, इल्ज़ाम लगाने को कुछ भी कह दीजिए आप, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि भाई मेरे पास कोई दावतनामा आएगा
तो अपने विवेक से, अपने फहम से मुझे तय करना है कि जाना है नहीं जाना है। बहुत से दावे मेरे पास भी आते हैं, लेकिन जो लोग गए हैं, जो जिम्मेदार गए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो सरेंडर करने गए हैं। हो सकता है वो समझने गए हों। मुखालिफ की गुफ्तगू में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उससे अंदाज़ा होता है जो साहिबुर राय लोग होते हैं कि हवा किधर बह रही है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।